गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अपना चल रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम और आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ साथ आपको अच्छा भी लगा है चैप्टर। कई सारे स्टूडेंट्स के व्यू आए हैं और कई सारे स्टूडेंट ने मुझे अलग से कमेंट्स भी करा है कि सर बहुत अच्छा वीडियो है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने कल जो पढ़ा था उससे भी और आगे लेकर मैं आपको चलता हूँ। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा कम दे रखा है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेईई मेन के हिसाब से पढ़ा जाए तो अभी हमने केवल 2 या 4% ही क्लियर किया है। तो यहाँ पर मैं और आगे इसको लेके चल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला है a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, ठीक है। अभी तक का जो फॉर्मूले थे अपने पास वो किस तरीके से थे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, ठीक है। इसको देखकर आप ये आइडेंटिटी लिख देते हैं। बट यहाँ पर अब आइडेंटिटी चेंज होने वाली है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप, इसको मैंने a स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि आइडेंटिटी यूज किया है मैंने। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर अपने पास -1। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है अपने पास। हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये आइडेंटिटी आपको लेके चलनी है, ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगी, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 3 का स्क्वायर कर देना है। बस 2 और 3 का स्क्वायर किया और आपका आंसर क्लियर है। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। ना नेगेटिव देखना है ना पॉजिटिव देखना है, कुछ नहीं देखना है आपको। 4 और 9 हो गया यहाँ पर बच्चों 13। तो बहुत इजी फॉर्म में यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कि आप डायरेक्ट लिखना यहाँ पर सीख जाएंगे। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना यहाँ पर 1 माइनस √3 आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा। बस ये देख लीजिए कि ये सेम है और साइन इनके ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन है और सेम चीज आ रही है अपने पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। ये हम इस आइडेंटिटी से सीख चुके हैं, स्क्वायर करके ऐड करना है यहाँ पर। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 होता है। तो 1 और 3 क्या हो गया बच्चों, 4। तो ये हम यहाँ पर 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत इजी लगेगा आपको इस चीज़ के लिए। यहाँ पर केवल स्क्वायर करके ऐड करना है। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं हम। इस बेसिक से बहुत सारी चीज़ें आज सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर यहाँ आ जाता है अपने पास इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम z पावर -1 से डिनोट करते हैं। अब जब भी z पावर -1 आएगा तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, मैं पहले एक बार पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा और फिर मैं उसको शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। आपको शॉर्ट ज़्यादा पकड़ना है, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से लेंगे, z इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा यहाँ पर आया। अब आप जानते हैं z इनवर्स अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस 5 आयोटा के पावर क्या लगा देंगे बच्चों, -1 पावर लगा देंगे। तो -1 पावर लगाते हैं क्या होगा, हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए बाद में अपन आयोटा फ्रैक्शन में रखते ही नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते हैं हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। हमने इसका रेशनलाइज कर दिया है तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन, अब देखो यहाँ पर फिर वापस वही कंडीशन आ गई कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी तो पूरा दिखाऊंगा लेकिन अगली स्टेप में यहाँ से शॉर्ट में लिख दूंगा। क्या शॉर्ट में लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5 का क्या होता है 25, तो क्या हो जाएगा 29 अपने पास। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 29, ठीक है। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ एक बार स्टेप करके। ये 5 आयोटा स्क्वायर, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर स्कूलिंग वाले टीचर आपसे कहते हैं तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ रहा है, देखिए आप 5 + 5 आयोटा, और अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 4 + 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 के साथ होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया अपने पास 2 + 5 आयोटा अपॉन 29। आप जानते हैं ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या किया मैंने 2/29 + 5/29 आयोटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है z = a + आयोटा b। यहां पर है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू r, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व कीजिएगा तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें a और b एकदम स्पष्ट नजर आता है। तो हम यहाँ देखेंगे, क्लियर करते हैं आगे। ये चीज़ आ गई। अब इसको मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए डायरेक्ट आंसर पर। कैसे आंसर आया, ये पूरी लाइनें आपको गायब करनी है आपके माइंड से, समझ रहे हैं आप, आपके माइंड से ये सारी लाइन गायब होनी चाहिए। आप इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, सेम चीज़ है। 2 और 5 ऐसे कैसे रहना है, अपोन में क्या आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऐड करके अपोन में डालना है। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर, यह आ गया z = 1 + 4 आयोटा। अब देखो z इनवर्स है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 1 का 1 17, नेगेटिव साइन लगाना है, तो क्या आ जाएगा 1/17 - 4/17 आयोटा। ये एक लाइन में आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है, z से z इनवर्स आपको नजर आना चाहिए। तो हम किसी का भी बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। z = √3 + 2 आयोटा 1 - 5 आयोटा, ये मैंने दे दिया है। आपसे दोनों क्वेश्चन में z इनवर्स में यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि z इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास। तो z इनवर्स क्या रहेगा बच्चों, वो देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए आप z इनवर्स क्या है। ओनली 10 सेकेंड मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बिल्कुल 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 सही है, जवाब आने लग गया आपके। देखिएगा आप यहाँ पर क्या होगा इसका, 10 सेकेंड में आंसर करना है, दोनों का स्क्वायर करके साइन ऑपोजिट करना है यहाँ पर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का 4 होता है, तो 7 हो गया। तो क्या लिख देंगे √3/7 - 2/7 आयोटा। देखो मैंने साइन चेंज कर दिया है, इन दोनों का स्क्वायर का सम यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट करना है। ये क्या हो जाएगा, देखें आप, ये प्लस आ जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/26 + 5/26, ये आयोटा अपने पास आ गया। बिल्कुल एकदम क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगर फ्रैक्शन का आ जाता है तो फिर उसके लिए अपने को देखना है, थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पर मैं फ्रैक्शन वाला भी चीज़ लेता हूँ। z = 1 + आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब अगर इसका z इनवर्स करते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या रहेगा z इनवर्स। सबसे पहले तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका, तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा, ये z इनवर्स आ गया।
ठीक है, बट मैंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है बच्चों, बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है आपके, नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर रेशलाइज करूंगा, लेकिन मैंने रेशलाइज का मेथड बहुत शॉर्ट कर दिया है, आप दोनों को क्लियर कीजिए। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, 2 दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ 2 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, सेम होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 क्या हो गया 5, और ये प्लस आयोटा अपॉन 2। लेकिन मैंने आपको बोल रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 अपॉन 2 1/2 आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में भी आ जाता है तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप यहाँ पर ये शॉर्ट चीज़ वाली सीख चुके हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट था अपने पास इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब मेरा सेकंड वाला पॉइंट है यहाँ पर कॉन्जुगेट। देखिए आप, सेकंड पॉइंट ले रहा हूं मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अपने पास, हम उस पर ध्यान देंगे। यहाँ इसको हम डिनोट करते हैं Z बार से। देखिएगा, कॉन्जुगेट में आपको ध्यान रखना है आयोटा का साइन चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। कॉन्जुगेट देखिएगा आप, 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z बार हो गया यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा। बात को ध्यान रखिएगा, ओनली आयोटा का साइन चेंज होता है। सेकंड वाला देखिएगा आप यहाँ पर, Z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो Z बार हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। Z बार क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा, ओनली आयोटा का साइन। कई बार वो उल्टा सीधा दे दे तो भी आपको आना चाहिए। कैसे, Z इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 4। अब आपको डायरेक्ट करना है, तो कहीं स्टूडेंट पीछे वाले, इस सब ने यही ध्यान रखा कि पीछे वाला साइन चेंज होगा, बट मैंने बार बार कहा है आयोटा का साइन चेंज होगा। तो 3 आयोटा प्लस 4 इसका आंसर होगा यहाँ पर अपने पास, एकदम क्लियर है। ओनली आयोटा का साइन चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम उसको कैसे करते हैं, Z इक्वल टू 1 2 प्लस 3 आयोटा। एक बार मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी स्पीड को बनाने के लिए वही फॉर्मूला जो अपन ने बेसिक में लिया था, 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा अपने पास, 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए आप यहाँ पर, आपकी स्पीड आनी चाहिए, बिल्कुल बोलिए। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, ये 13 हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, ये Z आ गया अपने पास। अभी Z आया है, Z बार नहीं आया है, ये मैंने केवल इजी फॉर्म में लिखा है, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो यहां क्या आ जाएगा, Z बार। मुझे लिखना है कॉन्जुगेट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो क्या आ जाएगा, 2/13 प्लस ओनली आयोटा का साइन चेंज होता है, तो ये आपका आंसर आ गया Z बार 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो कितना इजी है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आप, ओनली आयोटा का साइन चेंज करके हम कॉन्जुगेट को बना सकते हैं यहां पर। तो मैं लेता हूं कुछ और क्वेश्चन, देखिएगा आप यहां पर। Z इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। अब आप सोचिए 10 सेकेंड, डायरेक्ट आंसर लिखना है अपने को। यहां पर लिखूंगा मैं Z बार, ठीक है, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे यहां पर। बताइए क्या रहेगा,
यह बात बहुत बढ़िया भाई, 2 बच्चों का आ चुका है। और जल्दी जल्दी करना है, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड में करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको इजी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 1 + √3 आयोटा अपॉन क्या रहेगा, दोनों का स्क्वायर करना है, 1 का और √3 का। तो 1 का क्या होगा, 1 √3 का 3, तो 1 + 3 क्या हो गया 4। आयोटा का साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है, तो 1 - √3 आयोटा अपॉन 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है बच्चों यहाँ पर, ये आयोटा। तो 1/4 - √3/4 आयोटा हो गया अपने पास यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके एकदम क्लियर हो रही है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे डायरेक्ट लिखें, और डायरेक्ट बस इसको देखें और ये आंसर आ जाए। देखो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ भी नेगेटिव है, और दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया हो आपके 5 + 2 आयोटा, आपको डायरेक्ट आंसर बोलना है। देखिए आप 25 + 4 29 हो गया आपका, 29 हो गया, क्या होगा प्लस का प्लस ही रखना है, 5/29 + 2/29 आयोटा। एकदम क्लियर, एक लाइन में आंसर आ गया। जो एक पेज का क्वेश्चन था हमने एक लाइन में करा है। थोड़ा सा सोचेंगे आप तो आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में, एकदम राइट। आगे चलता हूं मैं, 2 पॉइंट अपने पास हो गए, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों पॉइंट कई बार बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को आना चाहिए। कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है और इनवर्स में फ्रैक्शन में ले जाकर इसको सोल्व करते हैं। तो हमने आज 2 पॉइंट पढ़े, कल 3 पॉइंट हमने क्लियर किए थे। अब कल नई क्लास के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, राहुल सर, मैथ्स क्लास। थैंक यू।